कबीर भगवान बड़े ईमानदार थे, सच्चे थे, शांत निर्बल थे, सदगुरु निर्बल थे। तो कहते हैं भला हुआ हरि बिसरा। हरि का मतलब पता क्या है? बता बता। परमात्मा। पागल है। कबीर जब छोटे थे ना तो एक गुरु के पास गए, कहते मुझे मंत्र दे ताकि मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ। वो कहते तू है मुसलमान, तू मंत्र क्यों मांग रहा है? तो खुदा खुदा कर, कहता खुदा से मुझे मिले ही नहीं इसलिए मैं। कहते अच्छा ऐसे है कि तू बंदर को याद ना करना, बस तू जो जपेगा तेरा काम हो जाएगा। कबीर भगवान कहते हैं मेरे को तो कभी बंदर याद ही नहीं आया, छोटे थे उसकी समय की बात बता रहा हूँ। कहते हैं तू जो करेगा वो हो जाएगा, पर बंदर को याद नहीं रखना। तो कबीर कहते हैं तो कोई बात है नहीं, बंदर मेरे को याद कभी आता ही नहीं, लेकिन जैसे माला पकड़ी जब जिसको बना करेंगे वो आ जाएगा। तो जब जैसे जबने लगा राम तो आ गया बंदर। वो कहते यार ये तो मेरे को ये क्या है? फिर करने लगा, फिर आ गया। तो कबीर ऐसे 10-12 साल करते रहे, आए नहीं, बंदर आ जाता है। तो कहता बंदर कैसे हटाओ? बंदर हटेगा तो परमात्मा नहीं आएगा, कोई घर गुरु कुछ नहीं होएगा। तो हटाऊं कैसे? जैसे हटाता हूं और आता है। कोई लड़की आ गई याद, हटाओ तो और आएगा, लड़का आ गया तो हटाओगे तो और आएगा। फिर कबीर भगवान ने सारा कुछ समर्पित कर दिया दुर्गा माँ को, सब कुछ जो कुछ है तन मन धन सारा दे दिया। चल जी। तो उसका बंदर था वो भी भूल गया। बंदर का मतलब ही हरि होता है। वो कहते हैं तो यार, कहता भला हुआ हरि बिसरा, सिर से टली भला, भला टल गई। जब हम परमात्मा के अलावा किसी को भी याद करते हैं, बच्चे को याद करते हैं, बेटी को याद करते हैं, बेटे को याद करते हैं, बिजनेस को याद करते हैं, कोठी को याद करते हैं, तो वो बंदर है। गुरु ग्रंथ साहब खुद परमात्मा है, वो कह रहे हैं अंत समय जो स्त्री सिमरे सर्प योन में फिर उसमें जाएगा। बच्चा सिमरे तो ये जाएगा, लड़की सिमरे तो ये जाएगा। एकदम विज्ञान है श्री गुरु ग्रंथ साहब। कभी गुरुद्वारे सुना करो, वेद का सार है। उनको याद नहीं रहा, मैं 12 साल याद ही नहीं रहा, मैं घर भी हूँ। एक बार तन मन धन छोड़ के तो देखो कि जो मुझे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, अरे पढ़ तो लिया करो, पाठ फूट तो करते हो, ठीक है भैया, समझो तो सही क्या कह रहे हैं। एक ही चीज़ है, सिर्फ एक, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को सिर्फ 2 दिन बोल रहे हैं। कहाँ गया? छोटी सी बात है, छोटी सी। इसका पासवर्ड मैंने कभी नहीं आज दे रहा हूं जिंदगी में, क्योंकि गुरु का दिश है, मैं आपको देना नहीं चाहता था। जो साधक इसमें तरीक भी से दे रही है, दुर्गा माँ कहती है इसमें थोड़ा सा भी डाउट मत करना। जो साधक लड़का लड़की बेटी बेटा माता पिता कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अष्टमी को एकाग्र चित ध्यान से भक्ति की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, सारा कुछ, सारा जिसका उसको दे दो, बस। उससे पहले स्वीकार नहीं करेगी। 2 दिन उस दिन खाना कुछ नहीं, नहाना है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी ने अर्थात अष्टमी को गुरु के द्वारा अगर ये तुम समर्पित करोगे तो पता ही नहीं तुम्हें क्या मिल जाएगा, पता ही नहीं। फिर उसको समझना क्या है, प्रसाद, गुरु माँ दुर्गा माँ ये तेरा प्रसाद है, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये आपका प्रसाद है, उसका ध्यान रखो। अब आपकी पत्नी आपकी नहीं है, वो दुर्गा माँ की बेटी है, प्रसाद है। लड़ती है
तो दुर्गा माँ अपने आप देखेगी, तुम मत लड़ो, स्त्री को तंग मत करो, स्त्री को दुख दिया, जो घर स्त्री को दुख देता है वहां सुख आएगा ही नहीं, देवी देवता चले जाएंगे। और स्त्री भी ना लड़े, स्त्री भी ये करे। शिव भगवान कहते हैं पक्का ही, दुर्गा माँ कहती है पक्का निश्चित तुम जो मांगोगे, और शिवजी भगवान और दुर्गा माँ पार्वती माँ आ जाएगी, तुम्हारा काम कर देगी। तो उन्होंने पति पत्नी ने सब परिवार ने समर्पण कर दिया, कई विदेश राज समर्पण रहा। फिर समर्पण में ही दुर्गा माँ अपने आप उसको लेगी पेड़ के नीचे सारों को। उसने देखा जो समर्पण कर देता ना उसको दुर्गा माँ नजर आ जाएगी, क्योंकि जिस आदमी की छाया नहीं है वह दुर्गा माँ है। अगर कोई आदमी चल रहा है ना, छाया परछाई नहीं है, तो वहां दुर्गा माँ है। कुछ लक्षण है ऐसे, और कुछ आंखों में एक चमक आएगी। तो उसने देखा यार ये तो शिवजी पार्वती है। उसने अपने बेटे को बोला कि ये तो शिवजी पार्वती है। आप कृपा बता रही थी, माँ दुर्गा जी की कृपा। क्या क्या बता रहा था? तू एकाग्र ही नहीं है। दुनिया की सबसे बात मैंने आपको बताई आज। जो दुर्गा माँ कहते हैं मुझे ये बड़ी प्यारी लगती है, शिवजी कहते हैं मुझे बड़ा प्यारा लगता है। सिर्फ एक ही बात, सिर्फ एक बात, जो कृष्ण भक्त की को मुझे समर्पित हो जाता है, मुझे गुरु को उससे सारी चीज़ें देती हूँ, ये मैं निश्चित वादा करती हूँ, तो वो परिवार समर्पित हो गया। आपस में लड़ाई बंद होगी, बड़ी लड़ाई होती थी, पत्नी लड़ती थी। तो कहते अब मैं तेरे से क्या करूँ, तू तो दुर्गा माँ की बेटी है। वो लड़ना, वो कहते तू तो दुर्गा माँ का बेटा है, अब तेरे से मैं क्या लड़ूँ, तूने गलत कर दिया तो कर दिया, मैं क्या करूँ। पैसे थे गुआ दिए तूने, पहले वो चोर था, डाकू था। कहता अब तो दुर्गा माँ का है, मैं तुझे कुछ नहीं कहती, दुर्गा माँ ही जानेगी। सारा परिवार समर्पित हो गया, बच्चे भी बेटे भी समर्पित हो गया। तो उनके घर में धन आने लगा, हीरे आने लगे। वो कहते ये क्या, क्योंकि शिव भगवान ने वादा किया था जो ऐसा होगा उसे मैं सब ऐश्वर्य दूंगा, धन दूंगा, सब दूंगा। बीमारी अटकी, उसकी बेटा कहीं चला नहीं जा रहा था उसके, वो ठीक हो गया, कुबड़ा ठीक हो गया। तो कहते इसका मतलब है कि हमारा समर्पण है तभी दुर्गा माँ ने हमें ठीक किया, नहीं तो हम कहाँ ठीक हो सकते थे। तो दुर्गा माँ का थैंक्स किया। कहते चलो वहाँ मंदिर है, हम दुर्गा माँ का थैंक्स करे जाते जंगल में थैंक्स करने गए। तो उसने देखा वहाँ तो शिवजी भगवान पार्वती बैठे, उनकी आँख से भी देखा। तो कहता ये तो शिवजी पार्वती है, प्रणाम किया। तो अपने बेटे को बोला ईंटें लाओ, ईंटें ले आया। उसको बोला ये लाओ, ये ले आया। पत्नी को बोला ये लाओ, ये ले आओ। तो वो चारे एक दूसरे के मानने लगे। उसके लक्षण ये होंगे, जो दुर्गा माता को समर्पित हो गया उसके ये लक्षण होंगे, एक ने कही दूसरे ने मानी, समझो दोनों ब्रह्म ज्ञानी, समझो दोनों ने दुर्गा को समर्पित कर दिया। टेस्ट है ये। तो कोई लड़े ना, पैसा है नहीं, रोटी नहीं, ठीक है अब क्या करें दुर्गा माँ, कोई बात नहीं देख लेंगे। तो कहते यार, कहते ये क्या गुरु पत्नी कहती ये शिवजी पार्वती, इसको पकड़ते हैं हम। कहते ठीक है जी, तू बाट काट ही रही ना। कहते लाओ आग जला, आग जला लिया, आग जला दी, पानी गर्म हो गया। कहते शिवजी पार्वती को पकड़ के हम आग में लगाएंगे, जलाएंगे। क्योंकि शिवजी भगवान ने क्या है, जो परिवार 5 जने आपस में प्रेम से रहेंगे तो मैं उसकी हर बात मानूंगा, हर बात। तो उसने बोला इसी बने टेस्ट भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं। उसने आग जलाई, आप पानी उबलने लगा। तो बोला ही था, जैसे बोलने लगा शिवजी भगवान को कि आपने वचन दिया था कि हम सारे परिवार लड़ते नहीं हैं, कई महीने हो गए,
तो हमें तो आपका मांस खाना है, क्योंकि वो मीट खाते थे, शराबी था। कहता तू बड़ा टेस्टी है तो हमने किसी तरह मांस खाना है। शिवजी भगवान कहते पार्वती कहते कि देख भैया कि तू निश्चित शिवजी भगवान तेरी कहना मानेंगे, बोले हैं, पर तू इसको छोड़ दे, तुझे चाहिए क्या? कहते चाहिए मुझे धन घर। कहते मैं देती हूँ। उसने दे दिया। पार्वती माँ ने प्रार्थना करी, क्योंकि तुम घर वाले एक हो, एक दूसरे की मानते हो, और तूने दुर्गा माँ को समर्पण कर दिया है। कहता वाह, फिर तुम्हें जगत में कहीं जाने की जरूरत नहीं, शिवजी विष्णु ब्रह्मा तेरे साथ चलेंगे। कहता हम तेरे साथ चले, क्योंकि तुम लड़े ही नहीं, तुम इतने महीने से लड़े ही नहीं, शराब भी नहीं पी, उल्टा फुल्टा काम नहीं किया। कहते अब हमें आपकी बात माननी पड़ेगी, हमें जलना पड़ेगा। शिव जी ने कहा। तो पार्वती कहते भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझसे मांग, शिव जी को जला मत आग में, तू मुझे बता क्या चाहिए। कहता मुझे तो घर चाहिए, मकान चाहिए, सोना चाहिए। कहता मैं दे दिया। और कहता मुक्ति भी दे मुक्ति भी दे दी सारों को। कहता आपका आशीर्वाद बना रहे, और जो मैं अकड़ू इस तरह से अकड़ के बोलता हूँ उसे भी ठीक करो हर बात में अकड़ता हूँ मैं, क्योंकि सच्चा आदमी सच बोलेगा ना वो परम भक्त हो ना। फिर कहता है मेरा नाम नहीं होना चाहिए, मैं भक्त हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। सतगुरु नानक कहते हैं कहे नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा, मेरा कोई नाम ना जाने कि मैं भी हूँ, ये कथा कोई जाने ना आदमी। दुर्गा माँ कहते बंदा यार मजेदार है, आशीर्वाद दे दिया। अब वो आदमी पता है वो क्या है, उसका कोई, उसके चार नाम है, चारों के दो, एक बेटा है, एक बेटी है, पार्वती माँ और शिव है, परिवार के हैं। उसका कोई नाम ले ले एक बार, उसके काम हो जाएंगे। एक बार शिव जी ने वचन दिया कि तुम चारों का एक बार नाम ले लेगा, एक बार उत्कीर्ण करके, उसके सारे काम हो जाएंगे। जैसे कृष्ण भगवान का है ना, वो जहाँ कृष्ण भगवान का जिसकी गर्दन काटी थी ना, उसे जो मांगो वो दे देगा, उत्कीर्ण निष्कीर्ण करके, साबोद्वार करके। कृष्ण भगवान ने वरदान दिया था, तो शिवजी भगवान ने उसको वरदान दिया। तो अगर तुम ठीक हो गए तो मैं तुम्हें चार नाम बता दूंगा, चार नाम से थोड़ा काम कर दे। अब तुम अगर ये पूरे हो जाओ, इसके लिए ऐसे नहीं हो जाओगे। दुर्गा माँ से, शिव से प्रार्थना करो कि हमें समर्पण दो और हमें अपनी कृपा दृष्टि दो, और आपका समझे हम, आपने जो देना है नहीं देना हमने समर्पण कर दिया। क्या मांगे आपसे, जब आपको दे दिया मांगना क्या रह गया। एक दो महीने करके देखो, तुम्हारा शरीर, बीमारी उड़ जाएगी, पहले तो बीमारी उड़ जाएगी, शरीर उड़ जाएगा हवा की तरह, ऐसे सोए रहो, नींद नहीं आएगी। जहाँ चले जाओ यश कीर्ति, वो जहाँ जाए लोग उसके पीछे, उसको नहीं पता। कहता भाई हमारा ये काम कर, कहता मेरे पास, मैं तो चोर हूँ। कहता ना 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 ना, तुम्हारे खेत में चक्कर काट दे, फसल आ जाएगी, तू छू दे हमारे घर आ जा, हमारा घर ठीक हो जाएगा। कहते तुम्हें किसी ने बताया। कहते ये शिव जी हमें सपने में आगे कह गए थे कि कोई काम कराना तो उनके पास जा। इतना अगर आप शिव जी बार कहते हैं सच में ये सिर्फ ब्रह्म विष्णु को ज्ञान दिया था दुर्गा माँ ने, और ब्रह्म विष्णु को पता है इसका। तो मैं देखता हूँ कौन है मेरे से, कौन देखता है मेरे से, दुर्गा माँ देखती है, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो ठग लो जाए। अब दुर्गा माँ कई चीज़ दिखाती है, कई चीज़ नहीं दिखाती, मैं कोई दुर्गा थोड़ी हूँ। ये अगर कर सको तो बेहतरपूर्ण चीज़ है, कर सको तो इसका पासवर्ड है एंग एंग रांग श्रींग नमः शिवाय, एंग एंग रांग श्रींग नमः शिवाय। इसके बिना समर्पण नहीं होगा। अगर किसी का दिल करे तो कर लेना। ये गुरु सबसे पावरफुल मंत्र है जो मैं पहली बार आपको दे रहा हूँ, सबसे पहली बार शिवजी भगवान का। ताड़ी मार नहीं दे तो जो चाहे, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, जो मांगे।
डन हमें चलो।